बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आईएमएफ से मजीद कर्ज हासिल करना चाहता है और जब भी ये कर्ज मिलता है वो शराइत के साथ होता है। उन शराइत में फिर कई तरह की महंगाई हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब उसमें जो सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट होता है वो है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का सेक्टर। अभी भी जो न्यूज़ आ रही है कि आईएमएफ डिमांड कर रहे है कि जो नॉन फाइलर्स हैं, यानी वो लोग जो रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है, उनके ऊपर मजीद टैक्स अप्लाई किया जाए जब जमीन की खरीदो फरोख्त हो। पहले आप इस बात को समझ लें कि नॉन फाइलर के ऊपर पहले ही इतना ज्यादा बोझ है कि अगर एक शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है और वो फाइलर नहीं है तो वो 10.5% टैक्स पे करता है, एफबीआर का टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। अब इसको वो मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें यह भी ध्यान में रखें कि इसके अलावा दीगर और भी कई तरह के टैक्सेस हैं, ये मैं सिर्फ एफबीआर के टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो है 10.5%। लेकिन अगर वो टैक्स पेयर बन जाता है, वो फाइलर बन जाता है, तो फिर वो टैक्स हो जाता है 3%। अब ये जो 10.5% है, ये इस पे बात हो रही है कि इसको मजीद बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट तकरीबन इस पे एग्री भी है। अब अगर इसको वो 12%, 15% कुछ भी इस तरह से कर देते हैं तो बोझ मजीद बढ़ गया। इसी तरह जो सेलर है उसके ऊपर टैक्स है 6%। गेन टैक्स की मद में फरोख्त करने वाले ने 6% देना है, लेकिन अगर वो फाइलर बन जाता है तो वो टैक्स हो जाता है 3%। अब उस पे भी बात हो रही है कि वो भी बढ़ाया जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉन फाइलर है उससे टैक्स भी बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन साथ में उसको मुजरम भी समझा जाता है और उसको यूं समझा जाता है जैसे शायद कोई सौतेला बच्चा है और सौतेली माँ उसके साथ इस तरह का रवैया अपना रही है। तो ये शायद इस वजह करके भी दुरुस्त नहीं है कि आप उससे टैक्स ज्यादा लेते हैं और साथ में उसे धुतकारते भी हैं, तो ये हरगिज दुरुस्त अमल नहीं है। दूसरी तरफ वही बंदा जब फाइलर बन जाता है वो आपको कम टैक्स देता है, कम टैक्स देता है, लेकिन आप कानून की नजर में उसको लाडला बना लेते हैं। और ये भी नहीं कि उसने बाद में आपको हर साल टैक्स देना है, बाद में टैक्स लोग देते ही कोई नहीं, या देते हैं तो थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं। तो जिससे आपको ज्यादा टैक्स मिल रहा है उसके साथ आप कम से कम इस तरह का रवैया हुकूमती लेवल पे उसको रिजेक्ट करना मुकम्मल तौर पे, तो वो तो ज़ाहिर है दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो इसमें वो इकदाम करना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में कैश पेमेंट इसको मुकम्मल तौर पे बंद की जाए, बंद किया जाए और तमाम ट्रांजैक्शंस वो बैंकिंग चैनल के जरिए हो। ये चलें किसी हद तक अच्छा है, इसमें चलें, एक रिकॉर्ड भी बनता है, सबूत आ जाता है कि वाकई ये जमीन बिकी है तभी इसकी पेमेंट की गई है। मजीद इसमें सेफ्टी आ जाती है कि कैश हैंडलिंग, कैश इधर उधर लेके जाना वो एक रिस्क होता है। हमारे यहाँ जो चोरियों का एक रवाज भी मौजूद है बहुत हद तक, तो उसमें भी थोड़ी सेफ्टी मिलती है। तो ये तो बुरा इकदाम नहीं है, अगर इसको सपोज कर भी दिया जाता है तो ये ठीक है। मजीद इसमें बात आ रही है जो फाइल्स का सिस्टम है, सोसाइटीज में फाइल्स का सिस्टम है, उस पे तनकीद की जा रही है। और इसमें मैं ये भी बताऊं कि मेन वही है ट्रांजैक्शंस जो फाइल्स की, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है फाइल्स ट्रांसफर हो रही हैं, इसमें हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी गवर्नमेंट को कोई खास टैक्स उसमें आ नहीं रहा। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो ट्रांसफर्स होती हैं या ये जो एक तरह से ओनरशिप तब्दील हो रही है, इसको डिस्करेज किया जाए, इसको रोका जाए, इस पर टैक्सेस अप्लाई किए जाए, ताकि लोग प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की तरफ आए, बजाय इसके कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट में ही तब्दीली आती रहे और गवर्नमेंट को कुछ भी ना मिल रहा हो। तो फाइल सिस्टम उसको डिस्करेज करने के लिए या उसको उस पर टैक्स चार्ज करने के लिए उस पे भी बात हो रही है, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो उस सेक्टर में होती है। फाइल्स की वजह से उसमें फ्रॉड भी बहुत तरह के होते हैं और उसकी वजह से ये पूरा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बदनाम हो जाता है। अब हमारे यहाँ जो सोसाइटीज हैं वो तो टोटल इस रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसका तो शायद वो 30% भी ना हो, 20% भी ना हो, क्योंकि सोसाइटीज तो थोड़े थोड़े एरियाज में हर सिटी के अंदर बनी हुई हैं। लेकिन मोस्टली तो वही पुराना हमारे यहाँ जो मोहल्लों और टाउन्स का सिस्टम है, और उसमें तो उसी तरीके से ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो तो रजिस्ट्रीज के ही जरिए होती हैं। अब वो सोसाइटीज में जो एक बुरा अमल हो रहा है या गवर्नमेंट समझती है ये नहीं होनी चाहिए, तो उसकी सजा वो पूरे मुल्क को दे दी जाती है, तो ये भी दुरुस्त अमल नहीं है।
तो बहरहाल ये अब नया जो आईएमएफ का प्लान कोई आ रहा है, उसमें ये मजीद सख्त शराइत आने वाली हैं। और आईएमएफ तो एक जगह पे हो गया, उनकी शराइत जो आनी आनी है, अदरवाइज भी हमारा बजट आने लगे है। बजट में इसका इत्तलाक होगा। कुछ ये अपने तौर पे टैक्सेस में तब्दीली करते हैं हर साल बजट में, और कुछ आईएमएफ की डिमांड्स के मुताबिक तब्दीली की जाती है। तो लग ये रहा है कि एक बार फिर रियल एस्टेट का सेक्टर ये हिट होगा। ऑलरेडी इसके हालात अच्छे नहीं है, बहुत डाउन है कारोबार। प्रॉपर्टी की इवन प्राइसेस वो भी तकरीबन गिर रही हैं। और अगर उसको मजीद ये टाइट करेंगे तो उससे ये कारोबार मजीद ठप होगा।